पिछले एपिसोड के एंड में हम देखे थे कि एसीपी दिलेर हार्ट अटैक का नाटक करके एक एम्बुलेंस को बुलवा लेता है और उसी एम्बुलेंस में डॉक्टर क्रोम को बेहोश करके सेंट्रल जेल लेके जाने लगता है। रास्ते में एम्बुलेंस के ड्राइवर को रोड पे खड़ी एक लड़की दिखाई देती है। उसे देखकर तो यही लग रहा था कि इसे त्रिशा ने बैल बना दिया है और अब ये डॉक्टर क्रोम को आजाद कराने आई है। एम्बुलेंस में से कमांडो ड्राइवर को बोलते हैं कि हमें ये ऑर्डर मिला है कि एम्बुलेंस किसी भी हालत में रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए गाड़ी को चलाते रहो। वो एम्बुलेंस जैसे ही थोड़ा नजदीक आता है वो लड़की बैल बन जाती है और उस बैल और एम्बुलेंस में एक जोरदार टक्कर होता है। तब वो दोनों कमांडो गाड़ी से नीचे उतरता है। तब वो बैल उन दोनों कमांडो को जान से मार देती है। तब एम्बुलेंस के अंदर से डॉक्टर क्रोम भी बाहर निकलता है। तब वो बैल उसे लेकर त्रिशा के पास आ जाती है। वहाँ पे त्रिशा क्रोम से बोलती है कि वो शेर ने मुझे धोखा दिया है, इसलिए अब मैं उससे उसकी सारी ताकत छीन लूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। आपको मेरे लिए एक नई मशीन बनानी होगी। तब डॉक्टर क्रोम उस मशीन को बनाने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ एसीपी दिलेर और उसकी टीम सुनील के घर पे जाते हैं, क्योंकि वो शेर ने आभा को बताया था कि मोहित और वासु को मारने के बाद त्रिशा का अगला शिकार सुनील होने वाला है। वहाँ पे उन लोगों को घर के अंदर से सुनील के चिल्लाने की आवाज आती है। तब वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं। अंदर वो बिच्छू सुनील को मारने के लिए आया हुआ था। वहाँ पे सुपर कॉप्स और बिच्छू के बीच थोड़ी बहसबाजी होती है और थोड़ी देर में ही उन दोनों में फाइट शुरू हो जाता है। तभी वो बिच्छू भागकर एक कमरे के अंदर चला जाता है और कभी भी उसके पीछे कमरे के अंदर आ जाता है। तब वो बिच्छू अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। तब वहाँ पे कभी थोड़ा सा डर जाता है और वो आसपास की चीजें को उठाकर बिच्छू के ऊपर फेंकने लगता है। बाहर एसीपी दिलेर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे दरवाजा नहीं खुल रहा था। वहाँ पे कभी को मारने के लिए और कुछ नहीं मिलता है। तब वो एक विस्की का बोतल उठाकर बिच्छू के ऊपर फेंकता है। उसकी वजह से बिच्छू का शरीर जलने लगता है। ये देखकर कभी और एक बोतल में से विस्की बिच्छू के शरीर पर डालने लगता है। ये सब बिच्छू से सहन नहीं होता है और वो खिड़की कूदकर वहाँ से भाग जाता है। तब कभी कमरे से बाहर आकर ये सब एसीपी दिलेर को बताता है। दूसरी तरफ वो बिच्छू चिल्लाते हुए त्रिशा के पास पहुँच जाता है और त्रिशा को अपनी हालत के बारे में बताता है। तब त्रिशा उस शेर के बारे में बोलती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि सिर्फ उसी को पता था कि मेरा अगला शिकार कौन होगा। इससे पहले कि वो और कुछ पुलिस को बताए, उससे उसकी सारी शक्ति छीन लूंगी। तभी वहाँ पे डॉक्टर क्रोम आकर त्रिशा को बताता है कि मैंने उस शेर को मारने वाला मशीन बना ली है। तब त्रिशा बोलती है कि अब उसे पता चलेगा, अगर मैं उसे बना सकती हूँ तो उसे मिटा भी सकती हूँ। दूसरी तरफ वो शेर आभा से बोल रहा था कि सीधा जाकर उसे मार गिराते हैं। ये सब पढ़ना लिखना जरूरी है क्या? तब आभा बोलती है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसीजर होता है और उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। तभी वहाँ पे कभी चाय बिस्किट खाते हुए शेर के पास आ जाता है। तब वो शेर उसके खाने की तरफ देखने लगता है। तब कभी उससे बोलता है कि सुबह से 4 बार तू मेरा नाश्ता खा चुका है। तभी वहाँ पे आदित्य भी आ जाता है और वो कभी से उस शेर के बारे में बोलता है कि सर इसका कुछ करो, जब से आया है मेरे पीछे पड़ा हुआ है, जब भी मैं कुछ खाने जाता हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाता है, अब क्या मैं इसके चक्कर में भूखा रहूं? ये सुनकर कभी आभा को उसको ले जाकर खाना खिलाने के लिए बोलता है। तब आभा उसे लेकर एक होटल में जाती है। वहाँ पे एक लड़का आभा को छेड़ने लगता है। इससे गुस्सा होकर वो शेर उस लड़के का सर टेबल पर पटक देता है और उसे माफी मांगने के लिए बोलता है। तब वो लड़का माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर वो बैल और बिच्छू दोनों उस शेर पर अटैक कर देता है। तब वहाँ पे उन सब के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाता है। वहाँ पे वो शेर आभा को बचाने के चक्कर में वो खुद घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। तब वो बिच्छू और बैल उस शेर को वहाँ से लेकर चला जाता है। तब आगे की सीन में हम देखते हैं कि वो लोग उस शेर को बांध कर रखा हुआ था। वहाँ पे त्रिशा और उस शेर में थोड़ी बहसबाजी होती है। इसके बाद डॉक्टर क्रोम उस मशीन को शेर के ऊपर इस्तेमाल करने लगता है और उसे दोबारा से इंसान बना देता है। दूसरी तरफ आभा पुलिस स्टेशन में आकर अपने टीम को उस घटने के बारे में बताती है। तब कभी और आदित्य अभी त्रिशा के पास चलने के लिए बोलते हैं। तब एसीपी दिलेर बोलते हैं कि त्रिशा से लड़ने के लिए पहले हमें उसकी ताकत के बारे में सब कुछ पता करना पड़ेगा। इसलिए वो त्रिशा के दादाजी से मिलने के लिए उसके गाँव चले जाते हैं। वहाँ पे उसके दादाजी एसीपी दिलेर को ऐसे आदमी से मिलवाते हैं जिसने त्रिशा को राशि
प्रथा के बारे में बताया था और उसी ने ये सब त्रिशा को सिखाया भी था। वो आदमी एसीपी दिलेर को बोलता है कि मैंने त्रिशा को ये सब सिखाया जरूर था, लेकिन वो इतनी बड़ी शैतान निकलेगी ये मुझे विश्वास नहीं था। तब एसीपी दिलेर उससे त्रिशा को रोकने का तरीका पूछते हैं। तब वो आदमी बताता है कि कोई भी इंसान के अंदर जैसे ही जानवरों वाली शक्ति आती है वैसे ही उसके अंदर उसकी कमजोरी भी आ जाती है। तब एसीपी दिलेर अपने टीम से बोलते हैं कि अगर हमें इन लोगों से मुकाबला करना है तो उनकी राशि के जानवरों की कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना होगा और अभी हमें सबसे पहले उस बिच्छू को खत्म करना है। और बिच्छू वही मिलता है जहां उसका शिकार होता है, कीचड़। आगे की सीन में एक आदमी एसीपी दिलेर और उसकी टीम को एक कीचड़ के पास लेकर जाता है क्योंकि वो आदमी उस बिच्छू को वहां पे देखा था। वो आदमी एसीपी दिलेर और उनकी टीम को वहां पे छोड़कर भाग जाता है। तब सुपर कॉप्स उस कीचड़ में गोली चलाने लगते हैं ताकि वो बिच्छू बाहर आ सके। वो बिच्छू बाहर आकर आदित्य को कीचड़ के अंदर खींच लेता है। तब एसीपी दिलेर कवि को विस्की की बोतल लाने के लिए बोलते हैं। तब कवि गाड़ी के पास से विस्की की बोतल लाने के लिए जाता है और इधर एसीपी दिलेर और आदित्य उस बिच्छू को ढूंढने लगते हैं। वो बिच्छू बार बार कीचड़ के अंदर जाके छुप जाता था। वहाँ पे बहुत सारे कीचड़ के गड्ढे थे। वो बिच्छू अलग अलग गड्ढे में जाकर छुप जाता था। तभी वहाँ पे कवि विस्की की बोतल लेकर आ जाता है। तब वो लोग सारे गड्ढे में विस्की की बोतल डालने लगते हैं। इसकी वजह से वो बिच्छू चिल्लाते हुए गड्ढे से बाहर आ जाता है। तब सुपर कॉप्स सारे विस्की की बोतल को उसके शरीर पे डालकर उसमें आग लगा देता है और इस तरह से वो बिच्छू मारा जाता है। ये सब जब त्रिशा को पता चलता है तब वो बौखला जाती है और अपने बैल से जाकर बोलती है कि मुझे वो लड़की चाहिए जो उस दिन शेर के साथ भागी थी। तब वो बैल मिल जाएगी कहकर वहाँ से चली जाती है। तब आगे की सीन में आभा एक झूले पे बैठकर उस शेर के बारे में ही सोच रही थी और उसे याद कर रही थी। तभी वो बैल आभा के पास आ जाती है और उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। तब अगले दिन कवि एसीपी दिलेर के पास जाकर आभा के बारे में बताता है और उसके पास चलने के लिए बोलता है, लेकिन एसीपी दिलेर उनके बात का कोई रिएक्ट नहीं कर रहे थे। तब कवि अकेले आभा को बचाने के लिए जाने लगता है। तब एसीपी दिलेर कवि को बताते हैं कि मुझे पहले से पता था कि आभा पर अटैक होने वाला है, ये हमारा प्लान था त्रिशा को पकड़ने का। तब एसीपी दिलेर कवि को आभा का लोकेशन दिखाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे हम लोग अटैक करेंगे और ये राशियों वाली कहानी को आज ही खत्म करेंगे। इसके बाद आगे की सीन में हम देखते हैं कि आभा और वो आदमी त्रिशा के यहाँ बेहोश पड़ा हुआ था और उन दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। थोड़ी देर में वहाँ पे आभा को होश आ जाता है। तब वो उस आदमी को भी उठा देती है। उस आदमी को शेर के समय का कोई भी बात याद नहीं होता है और वो आभा को भी नहीं पहचान पा रहा था। दूसरी तरफ त्रिशा के घर के पास एसीपी दिलेर कवि और आदित्य पहुंच जाता है और वो प्लानिंग करते हैं कि सबसे पहले बैल को कैद करने के लिए एक पिंजरे को यहाँ पे लाना पड़ेगा और लाल कपड़े की मदद से उस बैल को पिंजरे के अंदर कैद करना पड़ेगा। फिर वो लोग पिंजरे को तैयार करने लगते हैं। दूसरी तरफ त्रिशा, क्रोम और बैल आभा के पास आ जाता है। तब त्रिशा और आभा के बीच थोड़ी बहसबाजी होती है। तभी एसीपी दिलेर बाहर से त्रिशा को पुकारने लगते हैं और अपने आप को कानून के हवाले करने के लिए बोलते हैं। तब त्रिशा उस बैल से पुलिस वाले को रोकने के लिए बोलती है और वो खुद आभा को उसकी राशि का जानवर बनाने के लिए तैयार करने लगती है। दूसरी तरफ वो बैल एसीपी दिलेर के सामने आ जाती है। वहाँ पे कवि और आदित्य पेड़ के पीछे खड़े थे ताकि सही समय पर वो रस्सी को खींचकर उस बैल को पिंजरे के अंदर कैद कर सके। तभी वो बैल एसीपी दिलेर पर अटैक कर देती है। वो बैल जैसे ही पिंजरे के पास आती है कवि रस्सी को खींच देता है, लेकिन फिर भी वो बैल पिंजरे के अंदर नहीं जा पाती है। वो पिंजरे के बाहर ही रुक जाती है। तब एसीपी दिलेर उस बैल पर गोली चलाने लगते हैं और वो बैल एसीपी दिलेर पर अटैक कर देती है। तब कवि और आदित्य भी बैल को रोकने की कोशिश करते हैं और वो बैल उन दोनों को भी मारने लगती है। दूसरी तरफ त्रिशा आभा को भी उसकी राशि का जानवर बनाने वाली होती है कि तभी वो शेर अपना हाथ खोल लेता है और त्रिशा की मशीन को तोड़ने लगता है। तभी कवि वहाँ पे आकर आभा का हाथ पैर खोल देता है। तब त्रिशा आभा पर बंदूक तान देती है। दूसरी तरफ आदित्य लाल कपड़े की मदद से उस बैल को पिंजरे के पास लेकर जाता है और उसे पिंजरे के अंदर बंद कर देता है और एसीपी दिलेर के साथ आभा को बचाने के लिए आने लगता है। इधर त्रिशा आभा पर बंदूक चला देती है, लेकिन उसके सामने वो आदमी आ जाता है और गोली उस आदमी को लग जाती है और वो आदमी मारा जाता है। तभी एसीपी दिलेर आकर त्रिशा के बंदूक पर गोली चलाते हैं। इससे त्रिशा के
के हाथ से बंदूक छूट जाता है और वो लोग उसे अरेस्ट कर लेते हैं और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। ये एपिसोड कैसा लगा दोस्तों, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक कर दें और आगे का एपिसोड देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।